चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमारा मीटअप था ना, पेरेंट्स मीटअप है। ठीक है, और मैं आज आपको कुछ पेरेंट्स से मिलवाऊंगा भी, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे कि वो क्या फील करते थे और आज क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारे बीच एक पर्सन है, दीपक जोशी जी हैं, सीनियर मैनेजर है मेरी टीम में, मेरे ब्रदर जैसे ही हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं दीपक जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड जस्ट गिव मी वन सेकंड। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। ओके। सो थैंक यू सर। पहले तो मेरी वॉइस ऑडियो है आपके लिए? मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी गुरुजी सर। क्या आप बात। ऑडियो। सो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। अच्छी बात है। तो ठीक है जी। सो पहले तो मैंने आपको कहा था कि ठीक है, अगर आपके पापा जी को टाइम है, अगर हमसे मिल सकते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो क्या हम आपके पापा जी को इनवाइट कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर सर, मैंने बोल दिया, बस 2-4 मिनट में वो अभी अपने साथ होंगे। ओके ओके, ठीक ठीक है। है। इसको ऑलरेडी ठीक है, आई थिंक ज्वाइन हो चुके हैं, अंकल जी ज्वाइन हो चुके हैं। सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें भी पिन कर रहा हूँ, एंड बड़ा अच्छा लगेगा, आज बहुत टाइम बाद अंकल जी को सुनेंगे हम। ठीक है, सो कनेक्ट हो रहे हैं। ओके जी। सो मैं इन्हें थोड़ा अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी अंकल जी नमस्कार, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हाँ जी। सो पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, और हमें तो दिल से, हमने बहुत टाइम बाद आपको मैं सेकंड टाइम सुन रहा हूँ। ठीक है, सो जी जी। अंकल जी बस आज समझ लो कि हमारे साथ ना पूरे राजस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं, और हम भी जानते हैं कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमें स्टार्टिंग में बड़े चैलेंज आए थे, फैमिली की तरफ से भी, कभी कभी हमारे मॉम डैड हमें परमिशन नहीं देते। तो मैं आपसे मैसेज चाहता हूँ, जैसे दीपक जी हैं, इन्होंने शुरू करा था आज से कुछ टाइम पहले, तो हाँ जी। उस टाइम आपकी क्या सोच थी और आज आपकी क्या सोच है, आप मैसेज दे सकते हैं? मेरी सोच दीपक लगा था तब की बताऊं हाँ तो जी बिल्कुल। ये स्टडी के लिए भेजा था जी जयपुर इसको मैंने, और स्टडी के दौरान ही ये फॉरवर्ड से जुड़ गया, मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद इस स्टडी के दौरान इसने कहा जी मैं एक कंपनी है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं क्या, तू हनुमानगढ़ आया, कंपनी कंपनी कुछ नहीं है, तैयारी कर अपनी है एसएससी की, बैंक की तैयारी। तो उससे इसको मैंने हनुमानगढ़ बुला लिया। और उसके बाद इनके साथी है, क्या नाम, नवजोत सिंह जी। नवजोत सिंह जी के एक चेक दिखाया था इन्होंने, कोई 15-20 हजार का था। तो मैं इनका पापा, ये देखो 15-20 हजार का चेक। मैंने कहा यार क्या करेगा, चेक तो कुछ नहीं है, कंपनी कंपनी ऐसी है, तू तैयारी कर अपनी। फिर इसने अपनी मम्मी की सिफारिश करी, और मम्मी की सिफारिश कर मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो पापा। मैंने कहा चल यार ले ले भाई टाइम। और पहले तो मैंने ये कह दिया इसको, यार क्या बाप का नाम निकालेगा क्या, यार क्या है पढ़ा इसमें। पर फिर भी मैंने कहा चल 6 महीने क्या है, 6 महीने जाए। और 6 महीने में इसने मेहनत करी और कंपनी से जुड़ा, फॉरएवर कंपनी से। और नवजोत सिंह जी, इन्होंने काफी मेहनत करके सुपरवाइजर लेवल आया, असिस्टेंट मैनेजर आए, मैनेजर पर बना, और अब सीनियर मैनेजर है, और आगे भी तरक्की कर रहा है, आपके सामने है। और इसमें भविष्य भी अच्छा है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया। फॉरएवर के शानदार प्रोडक्ट है। और टूथ जेल तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ इसका, और शानदार बढ़िया। तो बहुत। मेरी तरफ दुआ है कि इसके साथ जो भी जुड़े अच्छे तरक्की करे और भविष्य सुधारे। सो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपका तो अंदाज बड़ा शानदार है। ठीक है, तो जी जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और ना ये एक्चुअली कभी कभी अंकल जी ये चीज हम फील भी करते हैं कि स्टार्टिंग में ना कहीं अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल जाए बच्चे को, तो उस हाँ जी। बच्चे को ना, मैंने एक चीज देखी है, बाहर वालों की टेंशन नहीं लेता बच्चा। बाहर हाँ वाले कुछ बोलते हैं, बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि वो सहन कर लेता है। अगर फैमिली वाले थोड़ा सा हमें अपोजिट हो जाते हैं ना, बंदा अंदर से टूट जाता है। तो मैं देखो, आपके जरिए बस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मतलब शुरू में तो देखो जी, फैमिली वाले ये सोचते हैं यार क्या है, इसमें कुछ आने जानी नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि जैसे और भी कंपनियां आई थी वैसे ही है। हाँ तो जी। परिवार वाले चाहते हैं इसका भविष्य सही रहे। उसे क्या पता जी, भविष्य तो इसी में है।
और पहले पता नहीं होता ये, धीरे धीरे जब ज्वाइन करता है, मेहनत करता है, उसके बाद में रिजल्ट जब आता है तो परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपके जरिए आज पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं, उन्हें भी क्लियर हो रहा होगा कि उनका बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। अच्छा अंकल जी, आप बता सकते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा सबसे बड़ी बात यह है जी, इस कंपनी से जुड़कर वो जो आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है ना, उससे बता रहा सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिल्कुल। व्यापार भी कर रहा है, स्वास्थ्य भी ले रहा है, दोनों बातें। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल जी आपने, और ये रियली आज बहुत नीड है यूथ को। और कहीं ना कहीं, अच्छा एक बार मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। अच्छा अंकल जी, आप क्या करते हैं फिलहाल? आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं अभी? मैं जी पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग में AA हूँ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हनुमानगढ़ में। बहुत ही बड़ी बात है ये भी, कि कहीं ना कहीं आजकल यूथ का, हर बंदे का ये गोल है कि गवर्नमेंट जॉब है। चलो अच्छी बात है, जिन्हें मिले, मैं चाहता हूँ डिजर्विंग पर्सन को मिलेगी। बट हम भी जानते हैं कि आज मार्केट में बड़ी रश, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज है। और आज हमारी कोशिश भी यही है कि हम यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हम सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे, चाहे जो भी हमारे पास भगवान ने जितना भी हमें नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया, उसके जरिए हम लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच अंकल जी। एंड दीपक जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपकी क्या फीलिंग है, कैसा फील होता है जब अपनी गाड़ी लेके आप घर जाते हैं? हाँ देखो सर, सबसे बड़ी चीज है कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, ठीक है। और जैसे पापा जी साथ में है, तो जैसे मैंने देखा है घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा पहला वही फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई, ठीक है, आज अगर बात करूँ तो बहुत चीजें हुई है। मेरे पास भी गाड़ी है, टीम में भी गाड़ी है। मैं मेरी फैमिली में शायद पहला जना हूँ जो फॉरेन टूर भी करके आया हूँ, ठीक है। और सभी के पास होता है, लेकिन मैं 2 जाके आ चुका हूँ, तो पापा और ये बोलते हैं कि हमें कब लेके जाएगा, ठीक है। सो वो भी अभी है, अभी जाएंगे वापस से, ठीक है। सो बहुत कुछ है सर, अभी प्रॉपर्टी भी परचेज की है। तो मतलब अगर ये सिस्टम ना होता, ठीक है, तो शायद वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना जरूरी है, ठीक है। सोच के अंदर भी और थिंकिंग के अंदर भी, ठीक है। सो वही चीज की और इस अपॉर्चुनिटी, ये चीजें दी ताकि मेरी फैमिली भी आप सभी से इंट्रोड्यूस हो पाई। सो ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट की बात है, ठीक है। और सर थैंक यू है बस बहुत आप। ही अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपके ब्रदर प्रभाष जी हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो जाने कि चाचा ताया के लड़के, जाने कि दोनों ब्रदर ही हो आप, और दोनों के पास अपनी गाड़ियां। मैं मोस्टली देखता हूँ आपके फ्लैट के नीचे 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं, कि वरना एक ही है ना। अच्छा, हम्म। कुछ ऐसी ऐसा मूवमेंट शेयर करना चाहते हैं जो पापा के साथ कभी गए हो, कहीं बाहर गए हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे आपको स्पेशल फील हुआ हो? हाँ, मैं स्पेशल लाइक एग्जांपल, जैसे शायद ये चीज तो पापा ही बता दें अभी, ठीक है ना। पापा के मन में बहुत है, पापा को बोलने का भी शौक है, ठीक है। सो पापा एक चीज बोलते थे कि हमारे घर मतलब जब हम गेट वगैरह जब बनाते हैं ना, तो पापा ने कभी, जैसे हमने फैमिली में ये था कि कभी गाड़ी नहीं आएगी, है ना। इतना नहीं था कि गाड़ी लेके आएंगे। पापा ने एक चीज सोची थी कि रिटायरमेंट पे कार आएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आई गाड़ियां, ठीक है, फिर एक आई, फिर 2 आई, अब जैसे मैंने भी ले ली। पर बात मतलब हमारे मतलब एग्जांपल, जब फैमिली में जितने मेंबर नहीं उतने साधन है अब, क्या ठीक है। बात। और कभी सोचा नहीं था कि इतनी गाड़ियां होगी। तो अभी टूर जाके भी आए थे हम हरिद्वार वगैरह या जो भी है अभी, तो फैमिली ट्रिप के अंदर एंजॉय भी होता है सर, अगर वो चीजें अगर दे। नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अचीवमेंट्स हो जाएंगी। सो बहुत कुछ है सर, अगर वो होता है ना, बयान नहीं कर सकते, लेकिन फील बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। सो पहले तो चलो, मैसेज ऑलरेडी आपने बड़ा ही अच्छा दिया है, यूथ हमारे साथ बहुत है, ठीक है। अब मैं सिंपल चीज एक और है कि मैं पहले तो आपको थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू देना कहना चाहता हूँ। अंकल जी आपको भी कहना चाहता हूँ, and दीपक जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से टाइम निकाला और बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है। और फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ चुके हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली है, ठीक है। तो अभी जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके ओके ओके, चलो हमारे पास अभी 2-4 मिनट और हैं। तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन ट्रिक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि अंकल जी से ही सुनेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ना, मोस्ट ऑफ क्या चैलेंज आता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं, तो जहाँ पे एक लेवल होता है 2cc बिजनेस होता है, तो 2cc बिजनेस करते वक्त ना बहुत से लोगों को चैलेंज आता है कि कैसे करें। कई बार हमें फैमिली सपोर्ट होती है, कभी नहीं होती। तो आपका एएस कैसे हुआ दीपक जी? फैमिली की सपोर्ट हुई या नहीं हुई, बता सकते हैं? मेरा ये सर, कुछ फैमिली सपोर्ट था, कुछ मैं था, ठीक है। मतलब टोटल नहीं थी फैमिली, लेकिन जितना मैंने हाथ पैर मारा, क्योंकि एक होता है ना, सब जब नए नए आते हैं तो कहीं से भी एक माइंडसेट होता है कि करना है। सो हेल्प जरूर मांगी थी,
ठीक है, और हुई भी थी हेल्प, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन 100% नहीं थी, ठीक है, कुछ पार्ट था, ठीक है, वो मैंने एंजॉय किया था। और पापा को पता होगा, अभी बोल भी रहे हैं अनम्यूट कुछ। कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, कुछ कहना चाहते मैं कह रहा था 50% हेल्प हो जाए बहुत है। उसके बाद खुद मैंने शुरू में तो डरते हैं ना फैमिली वाले, बिल्कुल जी। क्या पता कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ लगा रहा है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता लग जाता है तो सपोर्ट भी होता है, अपने परिवार का भी सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल जी, चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक मैसेज और जाता है सारे पर्सन्स को भी, चलो ठीक है, अगर फैमिली से सपोर्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा कामयाब होता है। अच्छा, एंड में अंकल जी एक और मैसेज दे दो, फिर हम एंड करेंगे कि आपका जो सेशन है ना, ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सल हिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को, सभी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते पेरेंट्स को तो मैसेज यही है जी, बच्चों का सहयोग करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। फॉरएवर बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक मौका उनको जरूर दें। अगर उनकी मेहनत सफल होती है तो कामयाब होंगे, तो आपका भी नाम होगा और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, और साथ में व्यापार के हिसाब से पैसा भी आता ही है। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच अंकल जी, एंड थैंक यू सो मच धन्यवाद। दीपक जी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में। और बड़ा ही अच्छा लगा, एंड हमारे साथ एक पर्सन और जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम एक्सपीरियंस लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सो अभी हमारे पीछे एक और पर्सन है, ठीक है, और वो भी बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, और उनकी लाइफ अगर हम जर्नी सुनते हैं तो बड़ा मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि जिस माहौल से वो निकल के आए हैं, जिस हालात से वो निकल के आए हैं, आज उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, सभी के सामने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया। आज वो हैं और उनकी मम्मा जी भी हैं साथ में। तो पहले तो मैं उन्हें इन्वाइट करता हूँ। राहुल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको पिन कर रहा हूँ जी। या हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। ठीक है जी, हाँ जी राहुल जी, सुन पा रहे हैं, वॉइस आ रही मेरी यस आपके? सर, यस सर, आप आपकी वॉइस आ रही है सर, प्रॉपर है। ठीक है जी, तो पहले तो राहुल जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ हैं, कि आपकी जर्नी क्या रही है, और बाद में हम अपने मम्मा जी के मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए क्या फील करते हैं। तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, टीम फॉर फैमिली। थोड़ा सा आपको अगर मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम राहुल है, राहुल नामा, और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, एक गांव में यहाँ पे वाटिका, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैंने बिजनेस जो मेरी लाइफ में आया था, वो एक तरह से अचानक आया था। ऐसा नहीं कि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था एक्चुअली। मैं मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बिजनेस शेयर किया था। हालांकि मेरे माइंड में कुछ था कि मैं कुछ अर्निंग करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के साथ में मैं कुछ करना चाह रहा था, क्योंकि पैसे के लिए होता है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट बनूं, अपने खुद के खर्चे खुद निकालूं, मुझे फैमिली से ना लेना पड़े। इसलिए मैंने इसलिए कहीं ना इसलिए मैं कुछ ना कुछ देख रहा था, सर्च कर रहा था। तो देखते देखते मुझे बिजनेस मिला, और जैसे मुझे बिजनेस मिला तो मैंने यहाँ पे एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया, 2-3 घंटे, जो कहीं ना कहीं मैं और जगह खर्च करता था टाइम। तो करते करते यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई। जब मुझे थोड़ी ग्रोथ मिली तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया तो और ज्यादा सक्सेस मिली। और अगर मैं शॉर्ट में अगर बताऊं थोड़ा सा, तो आज अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे। एक मेरा ड्रीम था, जो सच्ची बहुत एक ड्रीम था मेरा, कि मैं मैनेजर बनूं। जब मैं इस कंसर्ट में आया था, तो आज मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और खुद की एक बहुत ही प्यारी एक कार भी ले चुका हूँ, और अपना एक घर भी ले चुका हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो है, वो है कि आज मैं फैमिली को कहीं ना कहीं खुश करने में कामयाब रहा। चलो बहुत ही इस- बढ़िया, अच्छा लगा। वैसे आपने बड़ी शॉर्ट में बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाई है अपनी। और आज तो वैसे पेरेंट्स स्पेशल मीटिंग है, ठीक है, तो आप थोड़ा कैमरा जरूर घुमाएं आंटी जी की तरफ से, ठीक है। तो पहले तो बताएं आंटी जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। जी अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप अपने बच्चे के लिए क्या फील करते हैं? अच्छा, आप मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आंटी जी, कि जब इन्होंने शुरू करा था ये बिजनेस, तो उस टाइम कैसा आप सपोर्टिव थे, जहाँ फिर आपका क्या सोच क्या थी आपकी उस टाइम पे? मैं इसको है ना, पहले तो डांटती थी, ऐसे बोलती थी तो कुछ कमाता नहीं है और इसमें लगा रहता है, ऐसे डांटती रहती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा दिमाग में बैठा, ये घर पे मीटिंग करता था और ये कर
ये करता था, मतलब फॉरएवर का नॉलेज देता सबको। जब मैं भी बैठ जाती थी फिर मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया, फिर मैंने बोला सही है। तो बहुत ही बढ़िया। और आज क्या फील करते हैं जब इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इतना कुछ कर रहे हैं? हाँ तो पूछो ही मत, खुशी की तो क्योंकि सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मकान और गाड़ी आ जाएगी। तो बहुत ही बड़ी बात है। आंटी जी, सारी उम्र निकल जाती है एक अच्छा घर बनाने के लिए, और गाड़ी तो दूर की बात है। ठीक है। हाँ और मैं, आप थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से खुल के बताएं कि कैसे, किस माहौल से निकले थे और कैसे क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज ना बहुत सारे दोस्त, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बीच, उनके पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं। तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बिजनेस को वही बंदा कर सकता है जो तो बहुत सारा पैसे वाला बंदा है, जहाँ फिर वो पता नहीं अलग ही माहौल से पला हुआ है। पर मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन है, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या आप डिटेल में बता सकते हैं अभी कैसे कैसे शुरू करा है इन्होंने बिजनेस? और राहुल जी, आप भी हेल्प कर सकते हैं आंटी जी की, ठीक है, बताने में। बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा मैं बताऊं सर, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तो कंडीशन ये थी कि मैं 50 रुपये बचाने के लिए मैं क्या करता था सर, 32 किलोमीटर साइकिल चला करके मैं कॉलेज जाया करता था कि 50 रुपये में बचा सकूं, यानी खर्च ना हो। और 32 किलोमीटर आता था, मतलब 64 किलोमीटर में पूरे दिन में साइकिल चलाया करता था। और फिर उसके बाद आकर के मैं एक जॉब भी करता था, प्रेस फोल्डिंग की, कुर्तियों की, जहाँ पे मुझे 2,500 रुपये मिलते थे। तो मैं नाइट के अंदर में प्रेस फोल्डिंग किया करता था कुर्तियों की, और वहां से 2,500-3,000 रुपये मैं कमा लेता था। ये चीजें कि खुद का जो अपने पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकल जाए एक्चुअल में। और कई बार मम्मी भी कुछ जो थैले होते हैं सर, होते ना, एक बैग्स होते हैं कपड़े के बैग, वो हाँ मम्मी जी। सिला करती थी। तो एक बैग के मम्मी को लगभग 25 पैसे मिलते थे। 25 पैसे, 25 पैसे मिला करते थे। तो जब मैं ये चीजें देखा करता था सर, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज आग लगती थी कि यार 25 पैसे के लिए मम्मी एक पूरा बैग बनाती है, और काफी टाइम लगता था उसके अंदर, सिर्फ 25 पैसे के लिए। बड़ी तो और हम पूरे दिन के 40 रुपए कमाती थी मैं। ओ, इतनी मेहनत सुबह के बाद? सुबह 9 बजे बैठती, शाम को 5 बजे उठती थी। बहुत मेहनत है 40 उसके हाथ बाद। की मशीन थी। क्योंकि ये 4 महीने का था जब इसके पापा खत्म हो गए थे। तो जब से मैंने काम किया था, फिर एक बच्चे को तो वहां छोड़ा पियर में, और इसको मेरे पास रखा। फिर ये देखता रहा, ये खुद मतलब इसके दम पे इसने पढ़ाई की, इसके दम पे कॉलेज पढ़ाई है, इसके दम पे स्कूल में गया है। मतलब ये सारा इसके दम पे किया है। मैंने सिर्फ पेट भरा है और कमरा किराया दिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है आंटी, सिर्फ नहीं कह सकते हम इसे। माँ बाप हमें अगर बहुत, मतलब कि मैं कहता हूँ जब से हम पैदा हुए हैं जब तक जवान होते हैं ना, माँ बाप अभी भी, मैं कहता हूँ हमेशा सपोर्ट चाहिए। मैं ये तो शब्दों में हम सारी उम्र कर्ज नहीं उतार सकते अपना, कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और ऐसी कंडीशन में कि जब हमारे हालात ऐसे हों, या ऐसी टफ सिचुएशन हो हमारी लाइफ में। और राहुल जी, वैसे मैंने आपकी, जिस दिन हम गए थे एमपी, तो आपने अपनी जर्नी भी बताई थी कि जब आपका कॉलेज टाइम था, आप शायद जॉब भी करते थे, फॉरएवर भी करते थे, कॉलेज भी जाते थे, शायद ऐसा था? यस सर, हाँ जी। उस टाइम पे सर मैं कॉलेज भी जाता था, और मेरी जॉब भी चलती थी। और दूसरा, मैंने एक मार्शल आर्ट जो क्लास है वो भी ज्वाइन कर रखी थी। इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास चलती थी। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे फॉरेन मिली, तो मैंने उसको भी साथ में करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो मैं, ऐसा भी टाइम होता था कि मेरे को नाइट के अंदर सोने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, कभी जॉब हुआ करती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं होता है ना सर कि जैसे 2-3 घंटे सोना, 3-4 घंटे, इस तरह से होता था एक्चुअल में। यानी काफी टाइम बहुत ज्यादा बिजी रहता था, बिल्कुल भी खाली नहीं होता था। तो ये चीज हुआ करती थी सर। तो मैं तो पहले तो जब भी मैं राहुल जी आपसे बात करता हूँ, तो मुझे, मैं बहुत बार सोचता हूँ चलो हम तो फिर भी ऐसे हैं भी, अगर मैं बताऊं अपने बारे में, ठीक है अभी जमीन अच्छी है, बचपन से कोई दिक्कत नहीं आई, मम्मी पापा ने सब कुछ बना बनाया दे दिया, और मेरे को तो उठ के मैं फॉरएवर में आया, पढ़ाई का खर्चा हो रहा था, रेंट मिल रहा था, और मैं कर गया, मतलब मैं फिर भी कहता हूँ मुश्किलें आ गई मेरे लिए, बड़ी मुश्किल नहीं। आप ऐसी कंडीशन में निकल के आए हो, आप रियली बहुत बड़ी, कह सकते हैं सभी को इंस्पायर कर रहे हो। उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है ये, जो लोग बहाने बना रहे हैं कि जी ऐसा है जी वैसा, हमें टाइम नहीं मिलता, वो पूरा पूरा दिन इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो देखो, बुरा मत मानना, जितने भी पेरेंट्स इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, शायद हम ये कह देते हैं कि मेरा बच्चा कॉलेज जाता है, हम ये कह देते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी कि बच्चा कॉलेज में करता क्या है? बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं? और बच्चा पढ़ भी रहा है तो क्या उसका फ्यूचर क्या है? हम जानते हैं आज के टाइम में कॉलेज का माहौल क्या है। बच्चा जाता है, बंक मारता है, कैंटीन में बैठता है और 4 साल खराब करता है।
और डिग्री मिल जाती है, जैसे जैसे करके पढ़ के आपको डिग्री मिल जाएगी, पर डिग्री का करोगे क्या अगर आपको इतना खर्चा करने के बाद भी 15-20 हजार की जॉब भी ना मिले, तो डिग्री का फायदा क्या है। हम इतने में खुश हैं कि मेरा बच्चा वो काम करने में बिजी है जो सारी दुनिया कर रही है, पर उसका फ्यूचर भी देखो ना। हम 20वीं सदी की बात करते हैं, 20वीं सदी में जो हमारी एजुकेशन हुई थी मम्मी पापा की, उस टाइम पे मैं अगर सिंपली बात बताऊं, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, फिर हम और आगे बात करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ना एक फैमिली टॉक हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ना कभी कभी बड़े सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं कि सर ना ये मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, मम्मी पापा और हमारे बीच ना एक जनरेशन गैप है, मैं बताता हूँ। जैसे मॉम डैड की बात करते हैं, वो 20वीं सदी की एजुकेशन है, उस टाइम पे तो टाइम ऐसा था कि जो 5वीं क्लास पास था उसे पकड़ पकड़ के जॉब देते थे, सरकारी जॉब देते थे। और उस टाइम क्या सोचते थे, छोड़ो हमें क्यों नौकरी करनी, हम नौकर क्यों बने। आज वो हम मॉम डैड पछताते हैं, कभी कभी कहते हैं यार उस टाइम हम जॉब कर लेते। तो मन में क्या सेट हो गया कि जिन्होंने जॉब करी है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, उनकी लाइफ सेट हो गई, तो हमें उसी रेस में लगा रखा है। मैं गलत नहीं कहूंगा, पर उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। आज लगभग 70-80 करोड़ यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। और अभी तक मैं बात करूं, जब तक देश आजाद हुआ है, अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस नहीं हुई। तो वाकई क्या 70 करोड़ यूथ को जॉब मिल जाएगी, सोचने वाली बात है। जो डिजर्विंग होंगे, हार्डवर्किंग होंगे, मिल जाएगी। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, अब हमें सोच बदलनी पड़ेगी। और इसी के साथ आंटी जी, मैं आपसे मैसेज चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारी आज मैं कहता हूँ मम्मियाँ बैठी होंगी, ठीक है, अपनी बच्चियों के साथ भी इस सेशन को अटेंड कर रही होंगी, तो आपका हम सभी के लिए क्या मैसेज है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। भाई सब में फॉरएवर में जो कर रहा है ना, उसको सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चियां काम कर रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो उनको भी घर वालों को घर वालों ने सपोर्ट करना चाहिए उनको भी, चलो बहुत लड़कियों ही को भी करना चाहिए, क्योंकि चलो बहुत खुशकिस्मत है जो फॉरएवर मिली हुई है उनको। बहुत, ये बात आपने बहुत कह दी ना, 1 in a million बात कह दी कि जो वो किस्मत वाले हैं जिन्हें फॉरएवर मिल गई, और वो किस्मत वाले हैं जिन्हें टीम फायर मिल गई। बिकॉज हम टीम फायर को फैमिली कहते हैं, और यहाँ पे हम फैमिली की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक लास्ट सवाल और पूछूंगा आपसे, मैं बहुत सवाल पूछ रहा हूँ आज। तो ये सवाल राहुल जी आपके आपसे है कि जैसे शुरुआती तौर पे जब देखते हैं आप, जैसे आपकी मम्मी जी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्सन को जब आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ इसमें बड़ी दिक्कत आती है, 2CC में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपने जब 2CC करा था तो आपको भी चैलेंज आए थे उस टाइम पे थोड़े बहुत। जी सर, चैलेंज आए थे सर। अगर मैं थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं, बता सकते हैं सर डिटेल में। हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जी सर। तो जब मुझे क्लियर हो चुका था सर बिजनेस की, ये बिजनेस के अंदर मैं अच्छे तरीके से वर्क कर सकता हूँ और काफी लोगों की तरह मैं भी यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। जब मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुका था मैं, और जब मुझे 2C करना था, तो उस टाइम पे क्या था सर कि वैसे मैंने क्या किया था, कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था एलोवेरा था, तो मम्मी को यूज करवाता था मैं। तो सर स्टार्टिंग टाइम के अंदर तो मम्मी यूज नहीं किया करती थी। तो स्टार्टिंग टाइम में फिर भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर देके जबरदस्ती कि ये बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, क्योंकि मम्मी की बड़ी सारी दवाइयाँ चलती थी सर, काफी ज्यादा। यानी कि मम्मी के माइग्रेन था, गैस की प्रॉब्लम हुआ करती थी, सिर दर्द हुआ करता था, जॉइंट्स प्रॉब्लम थी, कमर में बैक पेन था, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। और मैं ये खुद चेक करता था कि मम्मी डेली बेसिस पे दवाई यूज करती थी, खाली पेट वाली अलग, ये वाली अलग। तो मुझे ये पता था अच्छे से कि साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो मैंने यहाँ पे जब एलोवेरा जेल, जब मैंने डेमो देखा था, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था उस टाइम पे कि जब डेमो था एक गिलास, तो उसमें जो डाला साफ हो गया था, और उसमें बता रहे थे सर कि ये इस तरह से हमारा क्लींजिंग करता है और इससे हमारा 90% बीमारियां दूर हो जाती है। तो सबसे पहले मुझे मम्मी की याद आई कि मेरी मम्मी को जरूर यूज करवाना चाहिए, क्या क्योंकि बात है। मम्मी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने एलोवेरा जेल मम्मी को देना स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बोला कि ये वैसे महंगा नहीं है, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा उसके लिए बोल रही थी। तो मैंने यूज करवाया। तो विद इन 18 दिन के अंदर बढ़िया रिजल्ट आया मम्मी को। तो जब रिजल्ट आया, फायदा हुआ, तो घर पे मेरी मौसी आई भी थी तो मेरी मौसी ने भी सेम वही प्रॉब्लम शेयर कर दी कि सिर दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने वहीं पे बोल दिया एक्चुअल में कि मेरा बेटा एक लेके आया एलोवेरा जेल, उससे काफी अच्छा फायदा है। तो मम्मी ने उनको शेयर किया, मौसी ने मेरे को बोला कि मेरे भी एक लेके आना।
तो जब मैं फिर मैं मौसी को लेके आया तो एक थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना। मुझे उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम मुझे बोलते थे कि राहुल डॉक्टर बन गया। बेनिफिट हो रहा था, सही सभी है। को बेनिफिट हो रहे थे, तो प्रॉब्लम्स ठीक हो रही थी। तो उस टाइम मुझे बोला गया कि हाँ राहुल डॉक्टर बन गया एक्चुअल में। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, नहीं नहीं मैं न्यूट्रिशन वो यूज कर रहा हूँ। तो करते करते फिर क्या हुआ, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स तो फैमिली में यूज हुए, और थोड़े बहुत मैंने क्या किया, मैं कुछ अर्निंग किया करता था, मैं जॉब किया करता था। तो मुझे थोड़ा टू सी जरा जल्दी करना था, तो मैंने थोड़ी अर्निंग की। तो मैं जॉब करता था, तो वहां से थोड़े से मैंने पैसे लिए और कुछ प्रोडक्ट्स लिए, और थोड़ा सा फैमिली को यूज करवाया, थोड़ा रिटेल किया। और 3-4 महीनों के अंदर फिर थोड़े पैसे रिकवर हुए, चेक वगैरह बना। तो इस तरीके से मेरा डन हुआ 2cc। और स्टार्टिंग टाइम जब मैंने 2cc कर रहा था, तो मैंने माइंड में एक विचार ये भी आया मेरे सर, कि मैं कुछ ना कुछ, जैसे मेरी बाइक थी उस टाइम पे, मैंने एक बाइक न्यूली ली थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं कहीं ना इसको सेल कर देता हूँ, और एक साथ मुझे बड़ा अमाउंट आ जाएगा, और मैं एक साथ 2cc कर सकता हूँ। तो मैंने ये आइडिया जैसे मेरे प्लान को बताया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करो, आप पैसे कमाने आए कि अपने यहाँ पे ऐसा कुछ करने हैं। तो उन्होंने मुझे रोका। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं जेन्युइन तरीके से, इस तरीके से मैंने 2cc किया। थोड़ा सा टाइम लगा था वहां पे मुझे, लगभग 12-13 दिन लगे, और मेरा 2cc कंप्लीट हुआ। और उसके बाद भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स रिटेल हुए, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे तो अब तो हम लकी हैं कि अब तो इतना आसान इजी कर दिया कंपनी ने। पहले तो चलो थोड़ा हमें 2cc में दिक्कत आता, अब तो कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो में तो हमें और इजिएस्ट भी मिल गया कि वन शॉट में कर सकते हैं, थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल जाती है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा सभी के लिए। मजेदार बात पता क्या है, कि जब आप कॉम्बो से कर लेते हो, प्रोडक्ट घर पे यूज करने के लिए आ जाते हैं, और इसी के साथ आपके पास टाइम होता है, 1 से 1.5 मंथ में रिटेलिंग भी हो जाती है, प्रोडक्ट रिटेल हो जाते हैं। आपने आपने मैं जहां तक जानता हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी कोई दुकानदारी नहीं करी, मेरा कोई काम बेचने का नहीं है, ना ही हम बेचते हैं, आप सब जानते हो। जब प्रोडक्ट घर पे यूज होते हैं ना, वो प्रोडक्ट अपने आप ही घर का मेंबर बन जाते हैं। हम टूथपेस्ट से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और जब हमारे आसपास प्रोडक्ट होते हैं वो रिकमेंड भी हो जाते हैं। तो इतना प्यारा बिजनेस है। और पहली बार मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आपने बताया था कि मम्मा जी को आपने एलोवेरा जेल दी थी ना, तो मैंने अपने पापा को एलोवेरा जेल रिकमेंड करी थी, वो भी प्राइस टैग हटा के। मुझे पता अगर मैंने इनको प्राइस बता दिया ना, उन्हें असर नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड से स्टार्टिंग में रहता है, बिकॉज जो चीजें हम समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मॉम डैड उतनी नॉलेज नहीं ले रहे, उसके बारे में सीख नहीं रहे हैं। सो वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया आप सभी ने। और पहले तो मैं आप दोनों का थैंक्सफुल हूँ कि आप सभी ने टाइम निकाला, और बहुत सारी ऑडियंस को बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच है मेरी तरफ से।